तो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 9th के लिए जो बच्चे 8th में पढ़ रहे हैं वो 9th के लिए फॉर्म भरेंगे। उनके फॉर्म नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो ऑलराउंडर बीएसएस के इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप घर बैठे जेएनवी यानी कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा बूस्टर बैच लेना चाहते हैं या फिर मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ऑलराउंडर BSS सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। वहां पर मॉडल पेपर भी है, बूस्टर बैच भी है, जो कि अभी 2 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट भी होने वाला है। तो लेट मत कीजिए, जाकर के बैच जरूर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या क्या गलतियां हमें फॉर्म में नहीं करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर BSS, ऑलराउंडर BSS में allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आपको शो करेगी, allrounderbss.com। वेबसाइट को आपको ओपन करना है और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग के ऊपर टिक करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको एग्जाम कॉर्नर पे टिक करना है, फॉर्म्स के ऊपर टिक करना है और फॉर्म्स के अंदर आपको जो चूज करना है वो मैं दिखा दे रहा हूं। फॉर्म्स के अंदर आपको चूज करना है LEST क्लास 9 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्लास 9, इस पे टिक करना है एंड देन हम पहुंच जाते हैं नवोदय विद्यालय की फॉर्म वाली वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर आप जो है इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने दिया है कि इसका एग्जाम जो है वो होगा 8 फरवरी को। 8 फरवरी को आपका एग्जाम है एंड लास्ट डेट ऑफ द फॉर्म है 30 अक्टूबर। ठीक है, इस महीने के लास्ट तक आपको फॉर्म भर देना है, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिला है। एंड एग्जाम कब होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये सब जानकारी आपको पहले से दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस वगैरह जो भी है वो सब चीजें। आइए हम फॉर्म भरने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन फॉर 2025 एंड यहाँ पर आपके लिए कुछ जानकारी दी गई है। द कैंडिडेट हु आर स्टडीइंग इन क्लास 8 इन 2024 जनवरी टू दिसंबर सेशन 2024-25 अप्रैल टू सेशन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द क्लास 9 लेटरल एंटी सिलेक्शन टेस्ट। जो बच्चे 8वीं पढ़ रहे हैं बस वही फॉर्म भर पाएंगे, ये तो आपको जानकारी पहले से होगी। अब सबसे पहले आपको ये चुनना है कि किस राज्य से आप अभी 8वीं में पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज करता हूँ राजस्थान। सिलेक्शन ऑफ द सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द क्लास 8th, तो 8th में किस जिले में पढ़ते हैं वो आपको यहाँ से चूज कर देना है। सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस, यानी कि किस जिले में रहते हैं। जैसे कि अगर मैंने कोई और चूज किया तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पर मुझे जैसलमेर ही चूज करना पड़ेगा। यदि आपका जैसलमेर नहीं है, मतलब सेम अगर नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। चलिए, अब कैंडिडेट का नेम जैसे कि मैंने यहां पर भर दिया हर्षिता या जो भी है, मैंने एक ऐसे ही, जैसे मैं किसी का नाम नहीं भर रहा हूं, एज ए ऐसे ही मैंने कुछ नाम भर दिया। मोबाइल नंबर में मैं कुछ भी XYZ यहां पर मोबाइल नंबर फिल कर देता हूं। ठीक है, XYZ। अच्छा, यहाँ पर मेल आईडी भर दी मैंने गलती से। यहाँ पर आपको अपना जो एक्चुअल मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर OTP आ सकता है वो आपको भरना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये भर दिया एंड मेल आईडी में मैं demo@demo.com ये मैं अभी भर देता हूँ। आपको अपनी खुद की मेल आईडी यहाँ पर भरनी है। मदर्स नेम में आपका जो भी है मदर नेम वो आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, जो भी XYZ वो आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, फादर्स नेम में फादर का नाम जो भी आपके फादर का नाम है, यानी कि बच्चे के फादर का नाम है जो कि एक्चुअल में बच्चे की मार्कशीट वगैरह में है, वही आपको भरना है। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल में किसी बच्चे का नाम नहीं भर सकता एज पर द यूट्यूब पॉलिसी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एज ए यूं ही भर रहा हूं, लेकिन आपको एक्चुअल में नाम भरना है। ठीक है, इंडियन सिटीजन रहना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कि मेरे यहाँ पर लेफ्ट हैंड के अंदर एक मोल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोल ऑन लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो आपका जो भी है तो वो आपको भर देना है। लिंग में आपका जो भी है मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पर भर देना है। कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जैसे कि OBC ST SC जो भी है वो सब चीजें आपको यहाँ पर चूज करनी है। एड्रेस में आपको आपका जो भी एड्रेस है, यानी कि हाउस नंबर पहले आएगा, फिर आपका आएगा कॉलोनी, फिर आपका आएगा कौन सा वार्ड वगैरह है वो, फिर कौन सा सिटी है, तो यहाँ पर आपका आएगा सिटी एंड यहाँ पर आपका आएगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको भर देना है।
पिन कोड में आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भर देना है, जो भी एक्चुअल पिन कोड है आपका। एंड फिर आपको यहाँ पर अगर बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भरना है, वरना इसको नन कर देना है। परसेंटेज अगर कुछ आपने भरा है तो आपका रिलीजन जो भी है आपका वो आपको भरना है। देन आपको आगे बढ़ना है कि माता पिता की वार्षिक आय कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है। तो जो एग्जैक्ट आपके पास आय सर्टिफिकेट है वही भरना, कुछ और मत भर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ 2,50,000, ये पूरे साल की पूछ रहा है, ठीक है, पर मंथ की नहीं पूछ रहा, पूरे साल की पूछ रहा है। अब यहाँ पर मुझे अपने स्कूल का नाम चूज करना है, जिस स्कूल में अभी बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल का मार्कशीट के अंदर जो नाम होगा वही यहाँ पर नाम होगा। तो उस स्कूल का जो एग्जैक्ट नेम है वही हमें यहाँ पर भर देना है। स्कूल रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज ही होनी चाहिए, वरना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। स्कूल की लोकेशन ये आपके स्कूल के हेडमास्टर आपको बताएंगे कि स्कूल गांव में है या शहर में। गांव में है तो रूरल, वरना अर्बन यहाँ पर आपको चूज कर देना है। फिर हमें करना है मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 8। कौन से मीडियम में बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, इंग्लिश हिंदी मीडियम जो भी है, तो इंग्लिश में है तो इंग्लिश, हिंदी में है तो हिंदी। मंथ एंड ईयर ऑफ द ज्वाइनिंग इन क्लास 8, 8वीं में किस महीने में बच्चे ने ज्वाइन किया, तो ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अप्रैल 2024। एंड कब तक वो 8वीं क्लास पास कर देगा, तो मार्च 2025 जैसे कि हो जाता है। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा अंडरटेकिंग यहाँ पर की जाएगी, तो ये ऑलरेडी अंडरटेकिंग में रहेगा, ठीक है। अब बच्चे का यहाँ पर एक फोटो आएगा, बच्चे का खुद का फोटो होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, बिल्कुल लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसकी साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर एक मैंने फोटो कोई लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर फोटो चूज कर लेता हूँ। देन कैंडिडेट की सिग्नेचर, बच्चे के साइन, हमें एक व्हाइट पेपर के ऊपर बच्चे के साइन करने हैं, एंड वो फॉर्मेट जो है JPG वाला ही होना चाहिए। तो बच्चे के साइन जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिए। बच्चे के साइन के बाद मुझे यहाँ पर करना है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, यानी कि बच्चों के माता पिता के सिग्नेचर हमें यहाँ पर चाहिए। तो पेरेंट्स के साइन भी हमें या तो माता जी के या पिताजी के, किसी के भी आप ले सकते हैं, वो साइन हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। मैंने यहाँ पर सेम किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, जो एग्जैक्ट नेम है वही आपको फिल करना है। देन आपको करना है सेव एंड प्रीव्यू। अच्छा, यहाँ पर एक DO भी अपना चूक गई होगी, डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे से पूछ रहा है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको चूज कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चूज कर ली 1/6/2012, ठीक है। ये चूज करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया सेव एंड प्रीव्यू। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद देखिए सारी जानकारी मेरे सामने है, स्टेट कौन सा चूज किया है, सिटी कौन सी है, फोन नंबर क्या है, व्हाटएवर मैंने सारी जानकारी दी है। और इसके अंदर जो भी मैंने जानकारी दी है वो किसी भी पर्सन से बिलोंग नहीं करती, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। एंड यहाँ पर मुझे कर देना है फाइनल सबमिट, नो चेंज विल बी पर्टिकुलर। ओके कर दिया, कांग्रेचुलेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट के ऊपर टिक करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, एंड यहाँ से मैं एज ए PDF इसको सेव कर सकता हूँ। सेव किया मैंने यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पेन ड्राइव के अंदर ही सेव कर दिया, तो अब ये जो है चीज मेरी सेव हो चुकी है और मैं इसको खोल के भी देख सकता हूं। तो ये था अपना फॉर्म भरने का एक प्रोसीजर। यदि आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर BSS की ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। मॉडल पेपर की सीरीज, बूस्टर बैच, मारुति बैच जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय 9th के लिए, सैनिक RMS की भी हमारे द्वारा प्रिपरेशन करवाई जाती है। जरूर से हमारा कोर्स एक बार विजिट कीजिए, या फिर हमें नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।